हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको बुलियन अलजेब्रा पढ़ाने जा रहे हैं। आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए, साथ ही साथ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप इसे प्लेलिस्ट पर भी जाके देख सकते हैं। उसी तरह से आप गूगल पे इसे सर्च कर सकते हैं। आपको सर्च करते समय लिखना है गुरुदेव इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। देखिए क्या दिया गया है। द लॉ ऑफ बुलियन अलजेब्रा हेल्प टू सिंप्लीफाई और रिड्यूस द कॉम्प्लेक्स लॉजिक डिज़ाइन। यानी क्या करते हैं हम कि अगर बुलियन अलजेब्रा का जॉर्ज बुलियन ने बनाया था, ये हमने आपको इसके पहले बताया था। तो जॉर्ज बुलियन ने ये अलजेब्रा बनाया था, इसलिए इसे हम कहते हैं बुलियन अलजेब्रा। तो लॉ ऑफ बुलियन अलजेब्रा हेल्प टू सिंप्लीफाई रिड्यूस द कॉम्प्लेक्स लॉजिक डिज़ाइन। जो कॉम्प्लेक्स लॉजिक डिज़ाइन रहता है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पे बुलियन अलजेब्रा बनाया गया है। दस इट सिंप्लीफाई द सर्किट डिज़ाइन, रिड्यूस द कॉस्ट एंड साइज। और ये जस्टली क्या करेगा ये आपको, दस इट सिंप्लीफाई द सर्किट डिज़ाइन, सर्किट के डिज़ाइन को सिंप्लीफाई करेगा। हम आगे चल के आपको सिंप्लीफाई करके बताएंगे कि कैसे सिंप्लीफाई करता है। रिड्यूस द कॉस्ट एंड साइज, रिड्यूस कर देता है उसकी कॉस्ट और साइज को। इट इज़ ऑल्सो हेल्प टू इम्प्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ द सर्किट, और सर्किट की रिलायबिलिटी भी वो बदल देता है, क्योंकि जब सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम तो उसको वहाँ पे सर्किट का जो रिलायबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाता है। इसलिए कहा इट इज़ ऑल्सो टू इम्प्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ द सर्किट। अब हम पूरे लॉ को समझने का कोशिश करते हैं। देखिए आपको लॉ ऑफ बुलियन अलजेब्रा क्या दिया है। जैसे दिया और लॉ में क्या है, a प्लस 0 इज इक्वल टू a प्लस 1 इज इक्वल टू 1, a प्लस a इज इक्वल टू a प्लस a बार इज इक्वल टू 1। इसे कहते हैं हम यहाँ पे क्या, लॉ ऑफ और लॉ। बुलियन अलजेब्रा का और लॉ देखेंगे। a प्लस 0 इज इक्वल टू a प्लस 1 इज इक्वल टू 1, यानी आपका क्या आएगा, a प्लस 1 इज इक्वल टू 1। देन a प्लस a इज इक्वल टू a और a प्लस a बार इज इक्वल टू 1। दूसरा लॉ देखते हैं हम, एंड लॉ। क्या कहता है, a इंटू 0 इज इक्वल टू 0, a इंटू 1 इज इक्वल टू a इंटू a इज इक्वल टू a और a इंटू a बार इज इक्वल टू 0। प्रूफ करके बताएंगे हम, पहले इसको देख लो पूरा। नॉट लॉ, 0 बार इज इक्वल टू 1 और 1 बार अगर लेंगे 0, तो इसको बार को या कॉम्प्लीमेंट को, 0 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1, 1 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0 और a डबल बार इज इक्वल टू a, जिसे हम लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन भी कह सकते हैं, नॉट लॉ कहते हैं, या तो लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन भी कहते हैं हम। फिर आगे हम कॉम्यूटेटिव लॉ के अंदर में a प्लस b है उसको हम b प्लस a लिख सकते हैं, a इंटू बी है तो उसको हम b इंटू a भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर आ गया हमारा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, a प्लस b प्लस c, इसको हम एसोसिएट कर सकते हैं, जैसे a प्लस b प्लस c कर दिए। a इंटू बी इंटू सी, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, a इंटू बी इंटू सी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दिया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो इसको हम a प्लस बी प्लस सी प्लस डी भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जिसे कहा जाता है एसोसिएटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में देखो, हमने लिया a इंटू इन ब्रैकेट b प्लस सी, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, a इंटू बी कर देंगे, a इंटू बी प्लस है तो प्लस का साइन दे देंगे, और a इंटू सी यानी a इंटू सी भी कर लेंगे हम। साथ में देखो यहाँ पे a प्लस है b इंटू सी, तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी कर देंगे एक ब्रैकेट में, इंटू इधर a प्लस सी कर देंगे हम। फिर देखो इधर a प्लस a बार इंटू बी है तो इसको हम a प्लस बी लिखते हैं, इसे कहा जाता है, ये तीनों हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अब जो है हमारे पास वो है ऑब्जर्वेटिव लॉ। क्या कहते हैं, a प्लस a इंटू बी इज इक्वल टू a हो जाता है। कैसे होता है हम प्रूफ करके दिखाएंगे आपको। a इंटू यानी पे a प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया a इंटू a बार प्लस बी इज इक्वल टू आ जाता है a b। और ये हमने आपको कल ही पढ़ाया था, डी मॉर्गन्स थ्योरम,
डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम में ए प्लस बी होल बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार। ए प्लस बी होल बार का मीनिंग ये हो जाता है नॉर गेट इक्वालेंट टू द बबल्ड एंड गेट, यानी ए इंटू बी का मतलब एंड गेट हो गया। ये जो बार लगा दिया हमने कॉम्प्लीमेंट उसे बबल कहेंगे। तो हमारा हो गया नॉर गेट इक्वालेंट टू द बबल्ड एंड गेट। डी मॉर्गन सेकेंड थ्योरम में देखो ए इंटू बी होल बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, और ये जो रहता है इसके अंदर में क्या कहेंगे हम कि ये है ए इंटू बी होल बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। तो ये हो गया नैंड गेट इक्वालेंट टू द बबल्ड और गेट। कैसे हुआ, ए प्लस बी ये हो गया और ये बार जो है ये हो गया हमारा वहाँ पे बबल। तो इस तरह से ये हमारा वर्क करता है। तो अब हम कुछ जो है वो आपको प्रूफ करके भी दिखाते हैं कि किस प्रकार से वो वर्क करता है। देखो, जैसे हमने आपको कहा यहाँ पे कि ए और लॉ को पहले प्रूफ करते हम, और लॉ को, और लॉ में हमने क्या बताया आपको, हमने आपको बताया ए प्लस 0 इज इक्वल टू ए। अब ए का वैल्यू हम डाल करके इसको प्रूफ करेंगे। सपोज समझो हमने यहाँ पे ए का वैल्यू डाल दिया, ए इज इक्वल टू हमने ले लिया 0। समझो यहाँ पे प्रूफ करते समय 2 पॉइंट लेना पड़ेगा। नंबर 1, इफ़ ए इज इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे 0 प्लस 0 डाल देंगे तो हमारा वैल्यू आ गया 0। ठीक है। अगर आपने यहाँ पे लिया दूसरा पॉइंट लो, अब दिया आपने a इज इक्वल टू 1, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये था हमारा a प्लस 0, तो हमने a का वैल्यू 1 डाल दिया तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो a का वैल्यू है वही आता है। जैसे यहाँ पे जो है a का वैल्यू 0 लिया था तो 0 आया, a का वैल्यू 1 आया तो 1 आया, इसलिए हो गया a प्लस 0 इज इक्वल टू a। अब इसका हम, ये पहला एग्जाम्पल था हमारा। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हमको दिया है यहाँ पे a प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब कैसे होगा, यही वाला फार्मूला। अगर हमने लिया a इज इक्वल टू 0, पहला देखते हैं हम, तो हम लेंगे यहाँ पे इक्वल टू a प्लस 1, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे a प्लस 1 ले लिया तो इक्वल टू करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब देखो हम a इज इक्वल टू 1 लेते, a इज इक्वल टू 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 1 प्लस ए, पहले लिख लेता हूँ फार्मूला, 1 प्लस a प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब 1 का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 नहीं कह सकते हो, क्योंकि और गेट है। आपको पढ़ाया था हमने कि और गेट किस में रहता है, वहाँ पे स्विचेस पैरेलल में रहता है। स्विच जब ऑन रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं 1, और स्विच जब ऑफ रहता है तो उसे कहते हैं हम 0। इसलिए हमारा हो गया 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। दोनों स्विच ऑन रहेगा तो यहाँ जो लाइट लगी रहती है वो लाइट आपका ग्लो हो जाएगा। इसलिए कहा गया यहाँ पे कि 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ये हमारे 2 पॉइंट हो गए। दोनों स्विच ऑन होगा तो 1 प्लस 1 यानी दोनों स्विच ऑन होगा, ऐसे कनेक्ट हो जाएगा तो ये लाइट ग्लो होता है, तो इसको भी कह देते हैं हम 1। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते। नेक्स्ट हमने और ऑपरेशन में दिया था a प्लस ए इज इक्वल टू ए, a प्लस ए इज इक्वल टू ए। अब देखो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे कैसे। अब फिर से a का वैल्यू हमने 0 दिया तो फार्मूला है हमारा a प्लस ए, इसका मतलब 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू 0 था तो आपको 0 मिला। अगर हमने दे दिया a इज इक्वल टू 1 तो फिर से वही होगा। क्या लेंगे हम, यहाँ पे ले लेंगे 1, अब प्लस 1, तो हमारा क्या आ गया 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट फार्मूला ही लिख लेते पहले, a प्लस ए इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो हमारा यहाँ पे वही रहेगा। फिर हमने आपको ये थर्ड नंबर था। अब हम फोर्थ नंबर आपको बताते हैं। फोर्थ नंबर में क्या दिया था ये आपको देखो, ध्यान दो। हमारा था फार्मूला वहाँ पे a प्लस ए बार इज इक्वल टू 1, ऐसा दिया था। फिर से करो वही चीज़। अगर a को हम 0 देंगे तो हमारा क्या रहेगा a प्लस ए बार, प्रूफ कर देते इसको। तो a का वैल्यू डाल दिया 0 प्लस यहाँ पे 0 का बार, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आ गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा 0 प्लस 1, तो हमें मिल गया यहाँ पे 1। अब हमें दिया हुआ है वहाँ पे a इज इक्वल टू 1 देंगे तो फिर वही होगा। देखो a प्लस ए बार ले लिया हमने, यहाँ पे ले लेंगे 1 प्लस 1 का बार ले लेंगे, वैल्यू पुटअप कर दिया उस पर, तो ये हो गया 1 और ये हो गया प्लस 1 बार का हो गया 0, तो ये हो गया 1।
इस तरह से हम और ऑपरेशन को क्या किया, आपके सामने प्रूफ करके दे दिया। इस तरह से हम और ऑपरेशन को क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब एंड ऑपरेशन करके दिखाता हूँ, देखो। अब हम एंड ऑपरेशन देखेंगे, जिसे कहेंगे एंड लॉ। अब एंड लॉ ले लिया हमने। अब एंड लॉ में क्या होगा हमारा, देखो हम कहेंगे, आपको दिया हुआ है नंबर 1, a इंटू 0 इक्वल टू 0, a इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे इसको, a का वैल्यू अगर मैंने 0 डाल दिया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a इंटू 0, यानी 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, प्रूफ हो गया। फिर हमें a का वैल्यू 1 डाल देंगे, देखो तो हम लेंगे a इंटू 0, तो यहाँ पे a का वैल्यू 1 है तो 1 इंटू 0 फिर भी आ जाएगा 0, हो गया हमारा प्रूफ। ऐसे हमें प्रूफ करने के लिए आना चाहिए, है ना। फिर हम सेकेंड लेते, देखो सेकेंड पार्ट लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे दिया a इंटू 1, a इंटू 1। अब a इंटू 1 है तो क्या करेंगे हम, फिर से इसको क्लियर करते, a का वैल्यू डाल देंगे हम यहाँ पे 0। तो देखो क्या होता है, आपको दिया है a इंटू 1 इज इक्वल टू a, वही प्रूफ करना है हमें। तो देखो हमने क्या किया, a का वैल्यू 0 डाल दिया। तो अब लेंगे हम यहाँ पे 0 इंटू 1, तो हमारा वैल्यू आ गया 0। इसका मतलब जो a का वैल्यू था वही आया, है ना। अब a इज इक्वल टू 1 दे देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ये जो हमारा फार्मूला है वो रहेगा हमारा a इंटू 1, है ना। अब a इंटू 1 है तो वैल्यू डाल दिया हमने, a का वैल्यू डाल दिया 1 और ये इंटू 1 कर दिया, तो हमारा क्या हो गया 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। जो a का वैल्यू है वही आ गया, इसलिए कहा जाता है a इंटू 1 इज इक्वल टू a। यहाँ पे भी हम थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, आपको फिर से एक बार थोड़ा सा इसको देख लो, ठीक है। यहाँ पे कैसे लिया हमने, a ले लिया a इंटू 1। अब देखो a का वैल्यू था 0, 0 इंटू 1 कर दिया तो आपको आ गया यहाँ पे 0। तो जो a का वैल्यू है वही आपको मिला, इसलिए दिया है a इंटू 1 इज इक्वल टू a। अब हम थर्ड पार्ट देखते इसका। थर्ड पार्ट आपको दिया है a इंटू ए इज इक्वल टू ए, फिर से a इंटू ए इज इक्वल टू a। चलो देखो अब यहाँ पे ले लेंगे, a का वैल्यू है हमारा 0, तो a इंटू ए कर देंगे, यानी 0 इंटू 0 तो हो गया 0, फिर से वही हो गया, a का वैल्यू आ गया। अब a का वैल्यू 1 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा a इंटू ए इज इक्वल टू, हम ले लेंगे यहाँ पे 1 इंटू 1, तो हमारा आ गया यहाँ पे 1, तो हमारा वही हो गया, a का वैल्यू मिल गया। हम फोर्थ कंडीशन देखते, जो दिया है हमको a इंटू ए बार, a इंटू ए बार दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे ले लेंगे a का वैल्यू, a इंटू ए बार इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया हुआ है आपको 0, a इंटू ए बार इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 0। अब ये करके दिखाता हूँ होता है क्या ऐसा, देखो a इज इक्वल टू 0 लिया हमने, तो हमारा फॉर्मूला है a इंटू ए बार। तो हम यहाँ पे दे देंगे 0 इंटू 0 का बार, यानी 0 इंटू 1, तो हमारा वैल्यू आ गया 0, यानी हमारा सही में आंसर आ जाता है 0। अब a का वैल्यू ले लेंगे 1, तो क्या हो जाएगा हमारा a इंटू ए बार, तो हम दे देंगे 1 इंटू 1 का बार, तो आपका आ गया 1 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो हमारा ये भी फार्मूला सही है, ये हमने यहाँ पे देख लिया। तो इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, इस तरह से आपको प्रूफ करना है। देखो ध्यान दो इसमें कैसा रहा है आपका, यहाँ पे a इंटू ए बार इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 0 लेते हैं, a इंटू ए बार 0 इंटू 0 का बार, यानी 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। a का बार 1 ले लिया तो a इंटू ए बार, तो 1 इंटू 1 बार, तो 1 हो गया, और 1 बार का हो गया 0, तो 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो a इंटू ए बार इज इक्वल टू हो गया हमारा 0। तो ये एंड लॉ को हमने प्रूफ करके दिया। अब नॉट लॉ को प्रूफ कर देते हैं हम। देखो नॉट लॉ को प्रूफ करते हैं हम, नॉट लॉ है हमारा। अब नॉट लॉ को प्रूफ करेंगे तो क्या दिया है हमको, यहाँ पे पहला दिया है 0 का बार, तो ये तो इजी है, 0 का बार हो गया 1, एकदम क्लियर है। दूसरा दिया है हमको 1 का बार, तो 1 का बार 0 होगा, ये भी आपको क्लियर हो गया, इसमें तो कोई ज़्यादा कुछ करने की नहीं है।
वहाँ पे दिया है ए डबल बार इज इक्वल टू ए। ये कैसे आता है देखो, ए का वैल्यू हम दे देंगे 0, तो यहाँ हमारा क्या है ए डबल बार, यानी इसका मतलब क्या हुआ 0 का बार कर देंगे, फिर 0 का पहला बार लिया तो आ गया 1 का बार, और 1 का बार आ गया तो 0, तो जो ए का वैल्यू 0 था तो ये हो गया 0, इसलिए कहा जाता है ए डबल बार इज इक्वल टू ए। अब अगर ए का वैल्यू 1 लेंगे तो हमें 1 मिलना चाहिए, देखो ए डबल बार ले लेंगे, फिर 1 का डबल बार लेंगे, पहला बार निकाला तो हो गया 0, और 0 का बार दे दिया तो 1, इसलिए कहा जाता है यहाँ पे नॉट लॉ में ए डबल बार इज इक्वल टू ए। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, उसको पूरा जो है उसको हम चेक कर सकते। कैसा दिया है नॉट लॉ में, देखो नॉट लॉ में दिया आपको 0 बार इज इक्वल टू 1, 1 बार इज इक्वल टू 0, वो तो सीधा हो गया। ए डबल बार इज इक्वल टू ए, तो हमने ले लिया ए इज इक्वल टू 0, तो ए डबल बार इज इक्वल टू 0 का डबल बार इज इक्वल टू 1 बार इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे ए हो गया 1, तो ए डबल बार करेंगे तो 1 का डबल बार करेंगे तो पहला बार 1 बार निकाला तो 0 आ गया, उसका बार ले लेंगे तो हो गया 1, इसलिए हमें कहा जाता है यहाँ पे इसे नॉट लॉ। तो आपने इतना देखा, एक जो है वो तो बहुत ही सिंपल है, उसमें तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, एसोसिएटिव लॉ है ये लॉ एसोसिएटिव है। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, इधर का इधर करो, जैसे इसका वैल्यू 0 दे दिया और इसका वैल्यू 1 दे दिया, तो 0 1 हो गया तो 1, और इधर 1 प्लस 0 कर दिया तो भी 1 आ जाएगा। ए इंटू बी, इसको 1 दिया इसको 0 दिया समझो, तो ए का वैल्यू 1 है और बी का वैल्यू 0 है, तो 1 इंटू 0 करेंगे तो भी 0 आएगा, और 0 इंटू 1 करेंगे तो भी 0 आएगा। अगर 2 ऑप्शन रहेगा हमारा, जैसे 2 वेरिएबल है तो हमें 4 ऑप्शन आते, चारों ऑप्शन में जो वैल्यू डालोगे वही आपको मिलेगा वहाँ पे। तो इस प्रकार से ये रहता है, इसे कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, तो उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एसोसिएटिव लॉ है, इसमें भी आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अब थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको बताना है, इसमें भी नहीं होता, तो ये सब को हम आगे चल के धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ेंगे ये प्रूफ होते रहेगा। तो इस प्रकार से आपने ये पूरा हमने बुलियन अलजेब्रा आपको बताया, आप इसको समझिए, देखिए और उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप इसे प्लेलिस्ट पर भी देख सकते हैं, साथ ही साथ जो है आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, गुरुदेव इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस अगर आप बोलेंगे तो आपको ये सर्च करके मिल जाएगा। तो धन्यवाद, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ।